नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। इस वक्त हम खड़े हैं पंजाब के बॉर्डर पे माधापुर में। आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हैं उनसे बात करते हैं। गाड़ी के ड्राइवर हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है ये गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों रुकी हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा केवल सिंह जी। केवल सिंह जी। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये अपनी ट्रैवल पॉइंट की गाड़ी है अपनी। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? ये हमें जाने नहीं देते आगे। लखनपुर बंद कर दिया है, लखनपुर से आगे गाड़ी नहीं जाने देते हैं। क्या वजह बताते हैं? पता नहीं, वो बोलते हैं कोरोना की वजह से हमें गाड़ी नहीं जाने देते आगे। सवारी लखनपुर में खाली करते हैं, लखनपुर से गाड़ी वापस हम दोबारा यहाँ आके खड़ी कर देते हैं। अच्छा। तो हमारे को बहुत परेशानी है, हम भी जम्मू के हैं, घर नहीं जा पाते। अच्छा, तो जो सवारियाँ उनको कितनी परेशानी आती है? सवारी को तो बहुत परेशानी है। वो इधर से उनको उतारते हैं वहाँ जाके लखनपुर में, वो आगे से पता नहीं कैसे जाते हैं बेचारे, कैसे नहीं, कितनी दिक्कत होती है उनको। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी गाड़ियाँ जम्मू जाएं, सवारी अपने स्टेशन पे उतारें, जाके कटरा उतरे, जम्मू उतरे, हमारी सवारी जो परेशान ना हो, हम ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह। हाँ जी। यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी की है? गाड़ी लखनपुर से आगे जाने नहीं देते। आगे इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है सरकारी, उनसे मैंने 115 रुपये सवारी से किराया लेते हैं। वहाँ हम उतार देते हैं सवारी को, सवारी भी खजल, हम भी एक से आगे सवारी हमारे को लड़ती है। वो बोलते हैं उन्हें इतने पैसे दिए, हमारे यहाँ क्यों उतारे, हमारे को जम्मू उतारो। ये बात मानते ही नहीं है कि यहाँ कोरोना है। कोरोना बस से फैलता है, जहाँ सवारी से फैलता है, ये तो इनको पता होना चाहिए उन्हें। तो आपने ये सुना कि इनका ये कहना है कि काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो हमें यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाले हैं, दोनों ड्राइवर हैं। इनका ये कहना है कि हमें भी जो है जम्मू कश्मीर में एंट्री जो है वो होनी चाहिए, जिसके कारण जो है हमारी सवारियाँ जो है वो खज्जल हो जाती हैं। जिनको वैष्णो देवी या जम्मू जाना होता है वो भी हमसे लड़ती हैं और यहाँ पर हमें कहती हैं कि आप जम्मू का किराया हमसे लेते हो और उतारते माधापुर में हो। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जी। ये जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए थे डॉक्टर के पास, ये जलंधर में गए थे। अच्छा। इनको तकलीफ़ है। अच्छा। बस अभी यहीं पे बस स्टैंड पे कभी इधर टेस्ट कराओ, कभी उधर कराओ, कभी ये करो। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनको डिस्क प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी बोलते हैं टेस्ट कराओ, सुबह ही गए जस्ट। अच्छा। 10 बजे यहाँ से गए, अच्छा। अभी आके फिर टेस्ट कराओ, फिर गाड़ी में बैठो। तो कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर खुलना चाहिए लखनऊ? बॉर्डर तो खुलना चाहिए, ज़रूरी खुलना चाहिए। अब यहाँ पे टेस्ट करो, 10 बजे की बात है, सुबह 10 बजे आज सुबह 10 बजे गए। तो अभी आप वापस जा रहे हैं? अभी वापस जा रहे हैं दोबारा से टेस्ट करो। दोबारा से टेस्ट करो। चंडीगढ़ से ही। चंडीगढ़ से कहाँ जाना है? जम्मू। जम्मू। कितनी दिक्कत आ रही है आपको? बच्चे आपके साथ हैं, मैडम? दिक्कत है जी, जहाँ से पठानकोट से आगे लखनपुर, फिर आगे दिक्कत। तो क्या समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर खुल गए? खुलने चाहिए जी, ये भी खुलने चाहिए। क्या समझते हैं ये क्यों बंद किया गया है? क्या वजह, क्या कारण हो सकता है? पता नहीं किस चीज़ का कारण है ये। कोरोना लखा किसान बैठा है वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। आम बंदे वास्ते में कोई दिक्कत और क्या नाम है? चंद्रपाल। कहाँ से आ रहे हैं? अखनूर से। अभी तो जलंधर से आ रहे हैं। कहाँ? अखनूर जाना है? हाँ जी हाँ। तो कितनी मुश्किल हो रही है आपको घर जाने में? बस गाड़ी की मुश्किल है जी, और सामान है हमारे साथ। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं गाड़ी सीधी चलनी चाहिए डायरेक्ट। सरिता जैन जी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पंजाब से आ रही हूँ, जलंधर से रोपड़ गई थी, लेकिन यहाँ तो बहुत तंग करते हैं। किस तरह की तंगी आ रही है? वही आते बंदे को सीधा घर पहुँचना था, यहीं पहले रोक लेते हैं। वहाँ बाकी किसी जगह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ मर्जी चले जाओ। क्या समझती हैं कि ये बॉर्डर खुलना चाहिए? ये भी जब सब जगह खुल गया, कोरोना उधर जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ इतना लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसको भी तो खोलना चाहिए ना। आखिर क्यों लखनपुर बॉर्डर खोला नहीं जा रहा? एक सवाल। वीडियो कोच वालों से बात की तो उनका ये कहना है जम्मू कश्मीर के अंदर आना हमारे को मना है। उनका ये कहना है जो सवारियां हमारे साथ दिल्ली से आती हैं
वो परेशानियों का सामना कर रही हैं। वहीं हमने लखनपुर में आकर यहाँ पे जो यात्री हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना है पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर जो है वो खुल चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर क्यों नहीं खोला जा रहा, इसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि यात्री वहाँ से आते हैं उनको यहाँ पे कोरोना टेस्ट जो है करवाना पड़ता है। अब देखने की बात ये है कि कोरोना बस में है या यात्रियों में। इस वक्त हम लखनपुर बॉर्डर पे हैं, आपको ये दिखा दें, ये गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हैं ये जम्मू की तरफ जा रही हैं। इनके मोबाइल में अगर पास है तो ये गाड़ियाँ जा सकती हैं, अगर नहीं है तो इनको भी कोविड टेस्ट जो है यहाँ पे करवाना है। अब देखने की बात ये है कि अगर इन गाड़ियों में कोविड का कोई पेशेंट हो तो सरकार उसको किस तरह से देखती है। वहीं पंजाब ट्रांसपोर्ट यूनियन ने लखनपुर में आके पत्रकार वार्ता की और उनका ये कहना था पिछले 3 महीने से ट्रांसपोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर लखनपुर बॉर्डर नहीं खुला तो वह मादापुर में आकर ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। जी, मेरा नाम सुधीर कुमार सूरी, शिवसेना टकसाली राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ मैं। मेरे साथ जयगोपाल लाली जी हैं, सुनिंदर सोडी जी हैं, वानी ट्रैवल से। हम लोग यहाँ आए थे, कुछ लोगों की शिकायत मिली हमें, जो लोग टूरिस्ट बाहर से आते हैं कि उनको यहाँ JNK में घुसने के टाइम परेशान किया जाता है। गाड़ियों से उतार कर लोकल जो गाड़ी है SRTC की है उसमें बिठाया जाता है और कोरोना का टेस्ट करने के बहाने उनको लूटा जा रहा है। उसको देखने के लिए, उसको हल करने के लिए, उस मुद्दे को उठाने के लिए, सोल्व करने के लिए आज हम लखनपुर में आए हैं। सारा हिंदुस्तान खुला है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी गाड़ी कहीं भी जा सकती है। एक लखनपुर JNK स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे गाड़ी जो बाहर से स्लीपर कोच आती है, जिसके पास ऑल इंडिया का परमिट है, उसको बॉर्डर पे रोक के उसके पैसेंजर उतारे जाते हैं और उनका कोरोना टेस्ट करने के बहाने उनका शोषण किया जाता है। और जो स्लीपर कोच है जिनके पास ऑल इंडिया का परमिट है उनको एक साइड पे लगा दिया जाता है। और जो लोकल JNK की बसें हैं SRTC की, उसमें लोगों से पैसे दोबारा वसूल के उस गाड़ियों में बिठाया जाता है जिसमें सोशल डिस्टेंस का कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। एक गाड़ी की अगर कैपेसिटी 50 सीटों की है, 50 लोग बैठ सकते हैं उसमें 50 से भी 55-60 लोग बिठाए जा रहे हैं, जबकि कोरोना के मद्देनजर रखते हुए उसमें 20 लोग सफ़र कर सकते हैं। गाड़ियों की सफाई देख लो, गंद पड़ा हुआ है, गंदगी इतनी है, लोगों ने मास्क नहीं डाला हुआ, बहुत बुरे हाल है। उसी को देखने लिए और उसके मद्दे बात करने के लिए DC साहब से, आपके यहाँ के SSP साहब से सबसे बात करने के लिए आए हैं कि इन गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ जो रात को पैसा देती हैं, क्या करती हैं हमें नहीं मालूम। वो गाड़ियाँ कटरा में जा पहुँचती हैं, कारण वो कैसे पहुंच जाती हैं, वो स्लीपर कोच होती हैं। और कुछ लोग यहाँ से ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं कि गाड़ियों में जो कटरा गाड़ी जा रही है उसमें मुसलमान नहीं बैठा होना चाहिए, हिंदू होने चाहिए, उनके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए, उनका कोरोना टेस्ट यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे टेस्ट होगा जब ऑल ओवर इंडिया में सब खुला हुआ है। अगर इनको टेस्ट ही करवाना है तो क्यों ना इनको ये करना चाहिए कि जब यात्रा स्लिप ये आदमी निकाल रहा है, अपने दर्शन करने की स्लिप निकाल रहा है, तो वहीं से वो कोरोना टेस्ट करा के निकले। अगर एक फैमिली में मान लो 6 लोग आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, 2 लोगों को नेगेटिव निकला था तो फिर वो फैमिली क्या करेगी? वो तो रोड पे रह गए। अगर किसी के बच्चे को निकल गया वो भी रोड पे रह गया। ये सब गलत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये अभी भी इस बात से वो नहीं सुधरे तो मात्र कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के यहाँ के लोगों को साथ लेके, लड़कों को साथ लेके, अपने लड़कों को साथ लेके बॉर्डर जाम कर दिया जाएगा। ये जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने, सरकार ने किया हुआ, लोगों को परेशान करने के लिए। पहले शुरुआत में लोगों को फ्री में ये SRTC वाले लेकर गए हैं, फ्री में लेके गए हैं, लेकिन अब वो लोग उनसे पैसा वसूलते हैं। और बाकायदा इनको, मैं अभी पार्किंग में होकर आया हूं और जो SRTC के ड्राइवर हैं उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि अब हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि अगर इस गाड़ी की कैपेसिटी 40 लोगों की है तो इसमें 40 लोग ही होने चाहिए। 39 लोग होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो कहाँ गया कोरोना का डिस्टेंस? मेरे को बताइए। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूँ, कहाँ गया डिस्टेंस? मेरे को बताओ।
क्या गाड़ी में कोरोना है या आदमी में कोरोना है, मेरे को ये मालूम नहीं चला आज तक कि किस में कोरोना है। लेकिन इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर सरकार को भुगतना पड़ेगा जो वो लोग कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कुछ दिनों में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल मरम्मत तक बैठा जाएगा। क्या लगता है कि सरकार किस तरह से इस बॉर्डर को देख रही है? जम्मू कश्मीर को बंद करने का क्या कारण क्या है? देखो, मेरे को तो ये लग रहा है जैसे मोदी साहब ने 370 तोड़ा, उसी के चक्कर में ये सरकार जम्मू कश्मीर को क्यों बर्बाद करने के चक्कर में पड़ी हुई है नहीं मालूम। देखो, अगर बाहर से टूरिस्ट नहीं आएगा, यात्री नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप बाहर दे सकते हो। ये लड्डू वाले, कोल्ड ड्रिंक्स वाले, ढाबे वाले, चाय वाले बेचारे फ्री पॉकेट में ऐसे ही बैठे हैं, आराम से मक्खी मार रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग? क्यों बर्बाद कर रहे हो जम्मू कश्मीर को? जब हर स्टेट से लोग आके हर स्टेट में जा सकते हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? मैं एक आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप कोरोना का टेस्ट वहाँ पे कर रहे हो, कौन सा कोरोना का टेस्ट आप कर रहे हो कि जो 2 मिनट में रिपोर्ट दे रहा है? कोई भी कोरोना का टेस्ट है, कम से कम 2 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं मिल सकती, लेकिन ये 2 मिनट में रिपोर्ट दे रहे हैं। कौन सा कोरोना है? और ये बताएं कि 15 दिन में कितने लोग यहाँ पे कोरोना के नेगेटिव निकले हैं। अगर इनके पास कोई रिपोर्ट है, आप देखो, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये करते ही नहीं है, ये खाली एक पैसा वसूल कर रहे हैं। जो प्राइवेट लड़के लोग वहाँ पे बिठाए हुए हैं, प्राइवेट लोगों को दिया हुआ है, ये सेंटर से पैसा वसूली कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप अभी इसके बाद वहाँ पे जाके देखो, छोटे छोटे बच्चों को लेके लेडीज, बच्चे, बंदे, लोग सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर रो रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को। मतलब आपका ये कहना है डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट को दे रही है, ये स्टेट वाले जो है उसका लूट मचा रहे हैं। चोर चोर मसेरे भाई, ये सिस्टम चल रहा है। वो पैसा ले रहे हैं, इन्होंने उनको बिठा दिया, उसमें से कुछ पैसा इनको जा रहा है, कुछ पैसा इधर आ रहा है। ये सिस्टम चल रहा है। निकल कुछ नहीं रहा। ये पानी की बोतल है, इसको ऐसा ऐसा करते हो तो इसमें पानी रहेगा। अगर दही डालोगे, ऐसा ऐसा करोगे, लस्सी बन जाएगी, मक्खन भी निकलेगा, बटर भी निकलेगा इसमें से, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। कोई सब लोग ही वैसे ही बैठे हुए हैं। आप जाके देखो, अपनी रिपोर्टिंग कीजिए ना, आपको पता चलेगा कि आपको दिखाना चाहिए कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है कोरोना के नाम से। इससे पहले भी कभी आपने सरकार से बात की इस मामले में? 2-3 बार बात हो चुकी है, लेकिन वो बोलते हैं जी सेक्रेटरी साहब करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा है, वहाँ जाओ मिलने के लिए तो वो मिलते नहीं है। एक कोरोना का इतना हवा बना रखा है कि इन लोगों को, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी लोग हैं, इनको कोरोना जल्दी हो जाता है, हम लोगों को नहीं होता। हम लोग लोगों में घूमते हैं, लोगों की दुख तकलीफ़ें सुनते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि भगवान ने हमें कोरोना नहीं करने के लिए भेजा, इनको करने के लिए भेजा। ये लोगों को मिलते ही नहीं है, जबकि इनको लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। इनको अगर कुर्सी पे बिठाया गया, सरकार बिठाई है, हम लोगों के टैक्स में से इनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, तो इनको हमारी जो दुख तकलीफ है लोगों की, उनकी सुननी चाहिए और उसको हल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। एक जो मीडियम क्लास का आदमी होता है वो क्या करेगा? जो मरेगा ही। और क्या हमारे पास क्या है? गाड़ियों का लोन हम नहीं दे रहे, बैंक को पैसा हम वापस नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ियाँ नहीं चल रही, जम्मू कश्मीर में गाड़ी घुसने नहीं दे रहे। हमारे पास ऑल इंडिया का परमिट है, टैक्स भी घूम रहा है, इंश्योरेंस भी ख़त्म हो रही है। इंश्योरेंस भी कौन सी काम है? 60 से 70 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस साल की बनती है एक बस की। इतने 50-50 लाख की एक गाड़ी तैयार होती है, तो कहाँ जाएंगे भाई साहब? हमें बताए, जम्मू कश्मीर सरकार बताए कहाँ जाएँ, कौन से कुएँ में हम गिरे, कहाँ मरे जाके। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो एंड हमें मरना ही पड़ेगा। मेरे को तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है जम्मू कश्मीर के बारे में सोचने का कि मैं पाकिस्तान में आगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरे को ये लगता है, क्योंकि यहाँ जो हालात हैं, जो यहाँ का कायदा कानून है, एकदम उलट किया हुआ है। नहीं होना चाहिए। एक देश है हिंदुस्तान की ये स्टेट है, आप हम सब भाई हैं, लेकिन ऐसा क्यों सरकारें कर रही हैं? कारण कठुआ की जो गाड़ी है उसका परमिट है कठुआ तक, वो तो लखनपुर भी नहीं आ सकती। वो लखनपुर बॉर्डर भी क्रॉस करती है, पंजाब में भी जाती है। पंजाब स्टेट की फिर भी दयानतदारी है, वो रोक नहीं रही। जबकि पंजाब सरकार चाहे तो उन गाड़ियों से अपना स्टेट बॉर्डर टैक्स ले सकती है, जिसे वो SRT कहते हैं। लेकिन वो नहीं तंग कर रही कि नहीं यार, श्रद्धालु हैं, बच्चे हैं साथ में, इन्हें ऐसा हमें परेशान नहीं करना है। अब क्या होता है, कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो हमें पता लगता है अभी भी खड़ी हैं। आप चेक कराइए लखनपुर पे 90% स्लीपर यहाँ खड़े हैं। वो जो 10% चले गए हैं, वो कैसे चले गए हैं?
ये जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। सरकार तो आज यहाँ मैं कहता हूँ है नहीं, सीएम साहब है नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, अफसरों के हाथ में है। मुझे ये बताइए वो गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं रात को, बजाते खुद मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को फेस किया है। 2 दिन पहले मेरी गाड़ी यहाँ आई, उसमें 18 पैसेंजर कटरा के थे। यात्रा स्लिप उनके पास थी, ड्यूटी पर जो अफसर मौजूद था उसने गाड़ी को देखा, नहीं जी इसमें तो 20 होंगे तो मैं जाने दूंगा। अब आप ये बताइए जो गाड़ियों के परमिट हैं वो सीधा है 12+1 जिसे हम टेम्पो ट्रैवल कहते हैं, मैक्सी कैब 4 पैसेंजर, या उसके बाद टूरिस्ट बस 35 सीटर, यानी कि 12 सीटर गाड़ी आ सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं। टैक्सी आ सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं। इनका क्या चक्कर था वो आपने पीछे सारा देखा है, प्रेस ने कवरेज की है, कैसे रिश्वत का खेल चलता था, कैसे पैसे चलते थे। वहाँ जाके देखिए पुल पे 50 ऑटो खड़े हैं जो 2 किलोमीटर के सफ़र के 250-300 रुपये ले, क्या ये लूट नहीं है? अब जो बाहर की स्टेट की गाड़ी आती थी वो यहाँ पैसेंजर टैक्स देती थी, 2200 रुपया वो J&K में आकर के बस वो सारा गया, ख़त्म हो गया। जो श्रद्धालु आता था वो रुक गया, जो दर्शन करने आता था वो परेशान हो गया, लोगों में एक दहशत फैल गई। आप लोगों ने ये किया कि चलो भाई लोग कम से कम आए। अब अगर कम लेके आता है तो उसे कहते हो बस में पैसेंजर पूरे कर, तो 20 पैसेंजर ला ली तो मैं अब भाई बस मेरी है, मैं उसे 10 पैसेंजरों के साथ चला रहा हूँ, 4 के साथ चला रहा हूँ, 15 के साथ चला रहा हूँ, आपके SOPs को अगर पूरा कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये क्या शर्त हुई कि 20 लाओ? अब अगर 17 रह गए पैसेंजर तो 3 मैं कहाँ से पकड़ के लाऊँ जी? 13 सवारियों पे आपका टेम्पो ड्राइवर चला जाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आया और गया। लेकिन जो बस आपकी स्टेट को पैसेंजर टैक्स भर रही है, रोड टैक्स भर रही है, बैंक की किस्तें भर रही है, इंश्योरेंस भर रही है, वो नहीं जा सकते। उसका पैसेंजर जो कोरोना टेस्ट कराता है, कोरोना टेस्ट में जब नेगेटिव आ गया फिर उसे रोकने का क्या ताल्लुक है? आप बस का भी टेस्ट कर लीजिए अगर कोई होता है तो। अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना बस में है तो आप बस का भी टेस्ट कर लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ये सारी धांधली किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रही है, क्यों हो रही है? इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। अगर ये इसके ऊपर कोई सही फैसला नहीं लेते तो ट्रांसपोर्टर, जैसे कि आपने खुद ही अभी कुछ देर सूरी साहब से वार्तालाप में कहा कि ट्रांसपोर्टर के पास कोई चारा नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएगा? किस्तें टूट गई, बैंक वाले गाड़ियाँ पकड़ने आ गए, बैंक की किस्तें टूटने से सब वो जो ब्लैक लिस्ट होती जा रही हैं गाड़ियाँ, उनका बुरा हाल होता जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? मेरे को तो कुछ ऐसा इनकी स्कीम लग रही है कि ये परमिट ख़त्म कर दिया जाए, ये गाड़ियाँ सारियाँ टेक ओवर कर ली जाएँ, अपने आप भूखे मरेंगे, भाग जाएंगे, उसके बाद अपनी चलाएंगे। बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, इनको परमिट देंगे, इनसे पैसे लेंगे, इनको चलाएंगे। बड़े घरानों को कौन सी आ रही है सर? आप देखिए दिल्ली से जब आप आते हैं, ये इंटरसिटी आ गई, एस्प्रेसो आ गई, ये आ गई, इस किस्म की येलो आ गई, इस किस्म की जिंग आ गई, ऐसे कई बसें आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, वो चल रही हैं और बड़े आराम से चल रही हैं। आपके यहाँ से J&K से एक गाड़ी रोज जाती है रॉयल सफारी, मैं एक का नाम ले रहा हूँ, बाकियों का नहीं ले रहा, हालांकि मेरा उसके साथ कोई लेना देना कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ वो गाड़ी कहाँ से रोज़ चली जाती है। आपने यहाँ से कह दिया जी कि इसमें कटरा के पैसेंजर हैं, क्या आपने चेक किया वो गाड़ी कटरा पहुँची, कितने पैसेंजर लेके पहुँची? आपके पास नमाई नाका है, आपके पास नगरोटा नाका है, जिस गाड़ी को आपने यहाँ से पास दिया उस गाड़ी के पास उतने पैसेंजर कटरे के होने चाहिए ना। वो गाड़ी के पैसेंजर कहाँ जाते हैं? किसी ने चेक किया? क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि वाकई अगर लखनपुर से आप 20 पैसेंजर लेके निकले हैं तो आपके पास 20 कटरा तक होने चाहिए, उसमें 10 तो होते हैं जम्मू के। फिर आप ये क्या कर रहे हैं? मुस्लिम सवारी है, जम्मू की सवारी है, इसका जम्मू का आधार कार्ड है, ये उस गाड़ी में जाएगा। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? कौन सा कानून है ये जो आपको ऐसे भेदभाव की राजनीति है? ये भेदभाव भी फैलाया जा रहा है, लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, मुस्लिम भी किया जा रहा है। बिल्कुल हो गया जी। क्या हो रहा है गाड़ियों में? जो मुस्लिम सवारी होती है उसे उतार दिया जाता है यहाँ आके कि भाई तू जा इस RTC की गाड़ी में, तुझे मैं नहीं लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि तू गाड़ी में बैठा होगा तो सवाल ये होगा कि ये गाड़ी पीछे से आई है, कहीं से अमृतसर से आई है, लुधियाना से आई है, दिल्ली से आई है, तू नहीं बैठा होगा तो मैं बोल दूंगा जी मैं तो गाली करके आ रहा हूँ। और यही तो हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। सरकार ने एक पावर दी एक अफसर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, DC साहब को, उन्होंने उसके आधार पर ऑर्डर्स पास किए, लेकिन नीचे जो बंदे खड़े हैं उस ऑर्डर को कैसे तोड़ मरोड़ के अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कभी उसे देखिए तो सही या हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी कीजिए, अभी SHO कटरा को फ़ोन कीजिए, अभी SHO सांबा को फ़ोन कीजिए, आपके SHO साहब हैं यहाँ लखनपुर पे, उन्हें कहिए इन गाड़ियों को पूछें जब वापस आती हैं कि तुम भाई कैसे गए थे, कितनी सवारियाँ थी तुम्हारे पास,
बताओ, उन सवारियों को वेरीफाई करें, अगर निकल आए तो फिर बताइए। स्लीपर गाड़ी नहीं जा सकती, टेम्पो ट्रेवल जा सकता है। परमिट दोनों के पास एक ही है, सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी का क्या फर्क है। क्या समझते हैं आपकी प्रशासन की मिलीभगत के साथ सब कुछ सर मिली भगत तो मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरा कहना ज़रूरी नहीं है, ये समझ में आ रहा है सब कुछ। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। मेरा तो सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, जियो और जीने दो। आप लोगों के पास, आप लोगों की सैलरीज हैं, आप लोगों के साधन हैं, हम लोगों के पास यही ट्रांसपोर्ट है और कुछ नहीं है। और एक ट्रांसपोर्ट से कौन जुड़ा है? एक ड्राइवर, 2 ड्राइवर, कंडक्टर, कुली, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, इतने परिवार, ये सब जुड़े हैं। अगर ये बसें चलती हैं तो ये रोटी खाते हैं। आपके पास आपकी सैलरीज हैं जो ना कोरोना में रुकी, ना आगे किसी टाइम रुकती नज़र आती हैं। लेकिन ये सैलरीज कहाँ से आती हैं? ये जो हम टैक्स भरते हैं, और जो हम टैक्स भर रहे हैं, जो आपकी सैलरीज का, आपके परिवारों का एक आधार बन रही है चलने का, उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। ये क्या तरीका है? मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहता। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ नज़र आता है। सर मैं जैगोपाल लाली शिव सेना टकसाली तो राष्ट्रीय प्रधान। मेरा ये सवाल है जी एक स्टेट सरकार ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ J&K ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੀਲਕਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ SRTC ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਨ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਏ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟੀ ਆ, 35A ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ J&K ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, J&K ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ लखनपुर बॉर्डर पे J&K प्रशासन का पिट स्यापा किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ लखनपुर में किस तरह यात्रियों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पुल है जो जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ता है। बसें जो हैं माधोपुर में यात्रियों को उतारती हैं और उनको वहाँ से पैदल आना पड़ता है। ठंड का मौसम है, हम यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से मिले जो बीमारी से ग्रस्त हैं और वो जो काफ़ी बीमार हैं, जो डॉक्टर को दिखाने जो है वो गए हुए थे, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मज़े की बात ये देखने वाली है कि अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है और आप फॉर्म भरते हैं
लखनपुर जो है आप एकदम से क्रॉस कर सकते हैं, पर इन यात्रियों का क्या जो दूर दराज से बसों से सवारी करके जम्मू कश्मीर में एंटर हो रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है और उनका ये कहना है जल्द से जल्द जो है इस बॉर्डर को खोला जाए। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी सरकार जो है वो हरकत में आती है और लखनपुर बॉर्डर को जो है वो खोला जाता है। लखनपुर से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।